नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका दोस्त रोशन आपका स्वागत करता है तहे दिल से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। दोस्तों, जिंदगी हम सब जीते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अंदाज अलग होता है। अगर जिंदगी इनके रास्ते में कोई भी अड़चन लेके आती है तो ये हंसते खेलते उसको पार कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी में एक नाम कमाते हैं, शोहरत पाते हैं, लेकिन ये कमाते वक्त एक और चीज भी कमाते हैं, वो है इज्जत और दोस्ती। हमारे आज के गेस्ट जो हमारे बीच यहां पर बहुत जल्द आने वाले हैं, उन्होंने ये ढेर सारी कमाई करी है। बहुत सारे इनके दोस्त हैं, बहुत नाम भी बनाया है। आर्ट, म्यूजिक, मौसीकी, सब में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गालिब साहब के भी बड़े फैन रहे हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट भोटू, माफ कीजिएगा, वरुण बड़ोला से। हाय वरुण। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए यहाँ पे। मुझे किसी ने बताया कि बचपन में आपका जो एक पेट नेम था, अभी भी बहुत लोग आपको प्यार से भोटू बुलाते हैं। हाँ, वो आज तक मेरा वही एक नाम है जो ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट यहाँ तक हालत पहुँच गई थी कि स्कूल में टीचर्स जो कि पिताजी को बहुत समय से जानते थे, जिन्होंने साथ में थिएटर वगैरह किया था, वो स्कूल में भी बेबाक मुझे इसी नाम से बुलाया करते थे। वजह क्या थी? मतलब इस नाम की वजह क्या थी? इस नाम की वजह मेरे ख्याल से मेरी नानी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि भोटू जो है एक भोटिया ब्रीड होती है। सो भोटू मीन्स अ पपी। भोटू मीन्स अ पपी। अच्छा। सो उन्होंने ही वो नाम, मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ही रखा होगा। चलिए बैठिए यहाँ पर। वरुण हमारे साथ यहाँ पर हैं। थैंक यू। दोस्तों, दिल्ली में इनका बचपन जो था वो गुजरा सरोजनी नगर में मैं पैदा ज़रूर हुआ, वहाँ पर एक हॉस्पिटल में। लेकिन जो पहली कुछ यादें मुझे दिल्ली की हैं वो ग्रीन पार्क से ही शुरू होती हैं, क्योंकि उससे पहले पिताजी नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में कार्यरत थे, तो वो इलाहाबाद में थे 3 साल। तो बेसिकली मेरी मेमोरीज़ जो है मेरे बचपन की, वो इलाहाबाद से शुरू होती है और उसके बाद दिल्ली तक जाती हैं। अच्छा, एक चीज इनके बारे में जो है वो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर साथ मिलके देखते हैं। आईडी कार्ड की आपकी एक तस्वीर सबसे अंत में दिखेगा। ये एक फ़ोटोग्राफ मैंने सालों साल इस्तेमाल की, और ये जिस जगह पे फ़ोटोग्राफ खिंचाई थी मुझे अभी तक याद है, इसका नंबर था D275। तो आपको अभी तक वो नंबर याद है? इतनी बार बनवाना पड़ा कि नंबर याद हो गया। पहले एग्ज़ाम के लिए बनवाओ, उसके बाद जब अपनी जो है कंपार्टमेंट आएगी तो फिर उसके बाद फिर बनवाओ। तो हर बार भाई ये तस्वीर इनके जो है दिल के बड़े करीब थी। एक और जगह है जो इनके दिल के बड़ी करीब है। चलिए कुछ समय के लिए आपको वहां ले चलते हैं। ये जहाँ ये साइकिल खड़ी है वहाँ पे मेरी साइकिल खड़ी हुआ करती थी। ये वो जगह है जहाँ पे कि मैं पापा क्रिकेट खेला करते थे। ये ग्रीन पार्क वाला? ये ग्रीन पार्क मेन। अच्छा। और ग्रीन पार्क में बड़ा सा एक मार्केट भी है वहां पर। मैंने भी काफी बार जो यहाँ पर घूमा फिरा हूँ। दिल्ली में काफी समय मैंने भी बिताया है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगी कि आप बहुत ही जब छोटे थे तब से आप गालिब पढ़ रहे थे। गालिब मैंने 5th में जब मैं था तब से पढ़ना शुरू कर दिया था, और मेरे ख्याल से जो सबसे पहला शेर जो मुझे याद पड़ता है जो मैंने पढ़ा था, बड़ा रैंडमली उसको खोला किताब को, तो न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो मेरे मतलब मेरी ईगो को बड़ा ये जो है सूट किया ये वाला शेर। तो उसके बाद फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया उसको। लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ तक सिर्फ बेसिक मतलब समझ में आता था, लेकिन ऑलमोस्ट 12वीं तक आते आते मैं जितने मेजर शायर थे
वो सब के सब काफ़ी हद तक पढ़ चुका था। लड़कियों को बड़ी अच्छी लगती है शेर व शायरी, कभी कभार सुनाने में भी अच्छा लगता है। आप इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते? लड़कियों को मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब तक स्कूल में था तब तक कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कियों में था नहीं। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पर अगर आपके पास जो है खेलने के लिए 4 घंटे हैं तो आप उसमें से 5 घंटे का खेल खेलना चाहते हैं। वो कोनों में जाकर स्कूल में भी मतलब लड़कियों के साथ उस कोने में बात चल रहा है वो मेरा Interest कभी नहीं था उसमें। हाँ इंटरेस्ट था नहीं कभी भाई भी। इंटरेस्टिंग चीजें क्या थी इनसे नहीं, किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति को यहाँ पर बुलाते हैं। भाई आइए साहब। कुलीन, Oh, finally I get it back. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me here. अगर आप लोग सब देख पा रहे हो तो ये एक बेन हर की एक सीडी मुझे दिख रही है यहाँ पर। इसके पीछे की कोई कहानी जरूर होगी। प्लीज बैठिए और बताइए। बचपन के दोस्त हैं कुलीन इनके। कुलीन शरारती थे कि नहीं थे ये? बहुत बट थोड़ा सटलिटी हमेशा रहती थी चेहरे पे। एक भोलापन है, सब कुछ छुपा लेता है इनका भोलापन। तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता था। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग क्लास 7 में थे, वी वर इन डिफरेंट सेक्शंस। तो हिंदी के लिए सॉरी क्लास 9 और हिंदी के लिए हम एक ही सेक्शन में बैठ के पढ़ा करते थे। हम दोनों साथ ही में बैठते थे। तो हम लोग क्लास शुरू होने से पहले कुछ एक फ़ैन होता था टीचर के डेस्क के ऊपर, उसके ऊपर एक डस्टर रख दिया करते थे, पंखा चालू करके भाग जाते थे और सब लोग आगे जो बैठते थे वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ऐसे में ही कुछ हुआ कि कोई एक और लड़का था अंबर प्रकाश करके, तो उसने ऐसे डस्टर फेंका। डस्टर नहीं फेंका था उसने, एनसीसी का जूता किसी का पड़ा था। और उसी वक्त पंखा किसी ने, हम दोनों में से किसी एक ने चालू किया था और वो जाके सीधा ट्यूबलाइट में लगा और ट्यूबलाइट चालू थी एंड देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन एंड सडनली आई वाज पीपिंग आउट ऑफ द क्लास और मैंने देखा कि वो हमारे जो टीचर थे वो उनके मतलब सॉर्ट ऑफ उनके कदम दिखाई दे गए थे क्लासरूम की तरफ आते हुए। तो हम लोग एकदम से भागे। मैंने पीछे देखा ट्यूबलाइट टूटी हुई थी। वरुण और मैं फटाफट झाड़ू करके उसको एक कोने में एक कैबिनेट था उसके नीचे डाल रहे थे एंड फाइनली 2 सब मिनट कुछ मिले साफ हो होते गया था। 2 मिनट मिले होते ना तो उनको कभी इस बात का एहसास पता ही नहीं नहीं होता कि इस कमरे में ट्यूबलाइट थी भी। लेकिन जूता किसने रखा वो हमने कभी डिस्क्लोज नहीं किया किसी को कि अगर जाएंगे तो सारे ही जाएंगे वरना फिर 35 रुपए की ट्यूबलाइट आती है।